ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए। रुको जरा, सबर करो। लेकिन नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ बिहार में बना सकते हैं सरकार। इतनी खुशी मुझे। पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात अश्लील है ये लोंडा। रुको जरा, सबर करो। बिहार में माँ और बहन नीतीश कुमार की सभा में जाने से भागेंगे। अच्छा, और ये उन्हीं के साथ खड़े होकर शपथ ले रहे हैं। जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारे देश में ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, ये पार्टियां नहीं है, डाकुओं के गिरोह हैं ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये तस्वीरें मुंबई के डोंगरी इलाके की हैं और इन तस्वीरों में ये हजारों लोग जिस व्यक्ति पर फूलों की बरसात करके, उसका नाम है मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर फारूकी एक विवादित स्टैंड अप कॉमेडियन है। जली ना, तेरी भी जली ना। मुंबई का डोंगरी वही इलाका है जहां एक जमाने में आतंकवादी याकूब मेमन और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम रहा करते थे। कोई सेंसेस बात? मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, बट आज तक मैंने इतना घटिया न्यूज नहीं देखा। जिस देश में तिहाड़ी न्यूज चैनल चलाता हो और बलात्कारी पैरोल पर आते हो, उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश में जाति और धर्म के नाम पर वोट दिया है तो ऐसे बलात्कारियों को हम धार्मिक गुरु मान लेते हैं। बात तो सही है। इस गेंडे हाथे की शकल देखो, ऐसा लगता है कि भालू प्रजाति का अंतिम सरदार है ये। जो मस्जिद पे जो चिल्लाते हैं सुबह सुबह 4 बजे उठ के, जब आपका मंदिर नहीं, कुछ नहीं, देवता नहीं आपके सामने, मूर्ति पूजा नहीं मानते, तो काहे को चिल्लाते हो? क्या उसके कान बह रहे हैं? कायदे में बंद होना चाहिए। आपको पता है इनसे कितना ध्वनि प्रदूषण होता है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बेजान होती है, लोगों के सर में दर्द होता है, सर पटक ले दीवार में। मैं बचपन से हूँ और डेली 4 बजे उठता हूँ और जब हाई स्कूल का पेपर हुआ करता था मैं 10वीं का, तो वही आजान की आवाज सुन के मैं उठा करता था, क्योंकि उसी के बाद 5:30-6 बजे तक हमारी आरती हुआ करती थी। वो तहजीब से पले हैं हम। ये हिंदू और ये मुसलमान ये ऐसे है, इसे ऐसे कोई नहीं कर सकता। हम लोग भटके हुए नहीं, हम लोग भारत के हिंदू हैं, भाजपा के हिंदू नहीं हैं। भारत का हिंदू और भाजपा के हिंदू में बहुत फर्क है। भारत का जो हिंदू होता है वो रोजगार पे बात करता है, महंगाई पर बात करता है, और जो भाजपा का हिंदू है वो मंदिर मस्जिद और टोपी और दाढ़ी पर बात करता है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई तो ऐसा काम होगा योगी आदित्यनाथ सरकार का जो अखिलेश यादव को लगता हो कि नहीं भाई बढ़िया हुआ है। बढ़िया हुआ है काम। क्या हुआ है? ट्रैफिक सिपाहियों से ज्यादा सड़कों पे सांड दिख रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, अखिलेश जी, जिस अयोध्या से लेकर के लखनऊ आ जाएं, अगर आपको ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा सांड न दिखाई दे तो बताइएगा मुझे आप। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। गजब बेइज्जती है। सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे। पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। और बहुत गर्व से कहता हूँ, एकमात्र पूरी दुनिया में भारत है जो पत्थर में प्राण डालता। ठीक है, समझ गया। किसी आदमी में भी डाल दोगे, पत्थर में तो डाल देते हो। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सैनिक शहीद हो जाएगा सीमा पे तो आप डाल दोगे उसमें। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग और कम पढ़े लिखे लोग एक साथ अगर रहेंगे तो कम पढ़ा लिखा वाला ज्यादा बोलेगा और पढ़ा लिखा वाला चुप हो जाएगा, और ये प्रक्रिया अगर लंबे समय तक जाएगी तो पढ़े लिखे लोग दब जाएंगे। यही हो रहा है। बात तो सही है। तो आपको ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का कोई लाभ मिला है क्या? नहीं साहब, कुछ नहीं मिला सर। गजब बेइज्जती है। मोदी की एक ही जाति है, गरीब। गरीब जात का हो, मैं गरीबी से ही निकल करके यहाँ पहुँचा हूँ। गरीबी ही मेरी प्रेरणा रही है। रसोई में लकड़ी पर खाना बनाने में जो तकलीफ होती है
वो मैंने बचपन से देखी है। बिना बिजली के अंधेरे में डिबरी जलाकर रात रात भर पड़ा हूँ। हर तरह की तकलीफ सहते मैंने भी अपने परिवार को और करीबियों को देखा। क्या भयंकर मैनिपुलेटर आदमी है। क्या मैनिपुलेट कर लेते हैं क्राउड को यार। मतलब वो क्राउड को अपने वो पास्ट के बारे में इमोशनल कर रहे हैं जिनका प्रेजेंट वही है। वो गरीबों के पैसों से गरीबों को बता रहे हैं कि वो कितने गरीब थे। मतलब आदमी सोच रहा मैं गरीब, प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से उतर के बोल रहे बेटा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आप ये बताओ, जब बिना काम किए लोग मोदी जी को वोट देने के लिए तैयार हैं, 400 का सिलेंडर 1200 बेच रहे हैं, तो भी लोग खुशी खुशी खरीद रहे हैं। एक्टिवा गाड़ी 2014 में सिस्टर को दिया था 45-46 हजार की खरीद के। आज खरीदने जाना, दूसरी सिस्टर की शादी करना है, आज 1 लाख रुपए की आ रही है। तो मोदी जी तो भाई उनकी, देखिए मोदी जी की मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है। जब वो 3 रुपए की चीज 300 की बेच रहे हैं और लोग खुशी खुशी खरीद रहे हैं और बार बार वोट दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के लोगों को मंदिर तो दे दिया, और क्या चाहिए इन लोगों को। बात तो सही है। आपको बुरा लग सकता है, मैंने कहा गुलामों के देश में जश्न आजादी मनाई जा रही है। मैं ये हकीकत दावे के साथ कह सकता हूँ, छाती ठोक के कह सकता हूँ, क्योंकि आज भी हम गुलाम हैं अपने अपने धर्मों के नाम पर। हम आज भी गुलाम हैं अपने मजहबों के नाम पर। हम आज भी गुलाम हैं अपने पार्टी के नाम पर। कोई यहाँ भाजपाई है, कोई यहाँ हिंदू है, कोई यहाँ मुसलमान है, लेकिन एक ऐसा बंदा नहीं है जो भारतीय हो। बात तो सही है। सुनिए, कॉमन सेंस लाइए। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हैं, आप तो समझदार हैं, हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, तो इनसे क्यों नहीं सवाल करते। 2 करोड़ रोजगार की बोला था, किसानों की आय दुगनी करने के लिए बोला था, 2 करोड़ नौकरी की पूछोगे ना, 2 करोड़। राम मंदिर, 100 स्मार्ट सिटी बन गई, राम मंदिर है ना, देश का वो क्या क्या बोला था, और यानी ये हो गया 3 तलाक। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान भूखा मर रहा है, ये गिना देते हैं। जो देश में हुआ उसकी गिनाओ ना, ये नहीं गिनाएंगे कभी। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। बात तो सही है। अगर मेरी बीवी बोले ना कि बीजेपी को वोट देना है, तो मैं मेरी बीवी को तलाक दे सकता हूँ, लेकिन मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। नहीं, क्या बात करते हैं यार। देंगे, तलाक दे देंगे। हाँ, मैं तलाक दे दूंगा उसको। कच्चा बादाम मित्रों, कच्चा बादाम। व्हाइट कपड़े इनके काली करतूत है। इलेक्शन के वक्त इनको जनता लगती क्यूट है। इलेक्शन के वक्त गला फाड़ कर चिल्लाते हैं, पूरे साल जाने क्यों रहते ये म्यूट है। हाल भी ना पूछते हैं, ये हमारी चोट का आ गए हैं फिर से लेकर। जीतने के बाद ये तो ऐसे बदलते हैं जैसे रंग बदला था रातों रात नोट का। हम कर भी क्या सकते हैं, ये तो राजनीति है। अत्याचार तुम करो, गरीबों पे बीती है। जो आज भूखा सोया है कल भी भूखा सोएगा, फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी जीती है। मैं भी हूँ बालक इसी समाज का, सबसे पहले समर्थन देश के विकास का। फ्यूचर को छोड़ो, हाल सुधारो पहले आज का। देखनी है शकल मुझे समाज की, नेता नहीं हूँ आवाज हूँ समाज की। जो बातों से सहमत हो हाथ बढ़ाओ तुम, एक कदम मैं चलूँ तो दूसरा। सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।